Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 Skill Books Publisher. नमस्कार। चलिए आज एक मजेदार सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हम समोसे से लेकर डोसे तक भारत के कोने-कोने से सबसे लजीज और मशहूर स्नैक्स को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्नैक से जो है तो एक, पर इसके नाम और रूप अनेक हैं। ये स्नैक ना भारत की विविधता का एक जीता जागता सबूत है। हर इलाके में एक नया नाम, एक नया अंदाज। चलिए देखते हैं। लेकिन इस स्वाद के सफर पर निकलने से पहले एक मिनट रुकते हैं। पहले ये तो समझ लें कि आखिर ये जो भारतीय स्नैक्स हैं, इनकी बुनियाद क्या है? मतलब ये बनते किन चीज़ों से हैं? तो देखिए, ज़्यादातर स्नैक्स की जो जान है वो होती है अलग-अलग तरह के आटों में, जैसे मैदा, गेहूं, चावल और हाँ, बेसन तो है ही। साथ में होती हैं दालें और आलू प्याज जैसी रोज़मर्रा की सब्जियां। पर असली खेल तो मसालों का है। यही तो है जो एक ही चीज़ को 100 अलग-अलग स्वाद दे देते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो हो गईं। इन्हें बनाया कैसे जाता है? तो तरीके भी कई हैं। किसी को तला जाता है एकदम कुरकुरा होने तक, तो किसी को भाप में पकाकर नरम और मुलायम बनाया जाता है। कुछ भुने जाते हैं, तो कुछ तवे पर ही सिंक जाते हैं। हर तरीके का अपना अलग मज़ा है। तो चलिए, अब सब कुछ समझ लिया है तो निकलते हैं अपने सफ़र पर। और हमारी पहली मंजिल है उत्तर भारत। जी हाँ, वो जगह जो अपने चटपटे और मसालेदार स्ट्रीट फूड के लिए जानी जाती है। और उत्तर भारत की बात हो और समोसे का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही गर्मा गर्म तिकोने आकार का, बाहर से कुरकुरा और अंदर मसालेदार आलू से भरा हुआ। वैसे कहीं कहीं इसमें दाल या कीमा भी भरा जाता है। समोसे के बाद नंबर आता है पकौड़े का। ये उत्तर भारत का एक और बहुत ही पॉपुलर स्नैक है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये किसी भी चीज़ का बन सकता है। आलू, प्याज, गोभी, पनीर, बस बेसन के घोल में डुबाओ और तल दो, हो गया तैयार। और अब आते हैं उस स्नैक पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये छोटी छोटी खोखली पुरियां जिनमें चटपटा पानी भरा होता है। कमाल की बात यह है कि उत्तर में इन्हें गोलगप्पे कहते हैं, पश्चिम पहुंचते ही ये पानी पूरी बन जाती हैं, और पूरब में लोग इसे फुचका कहते हैं। है ना कमाल की विविधता? तो उत्तर के चटपटे स्वाद तो हमने चख लिए। अब गाड़ी घुमाते हैं पूरब और पश्चिम की तरफ। देखते हैं वहां स्वाद का मिजाज कैसे बदलता है। अगर हम पश्चिम की बात करें, खासकर गुजरात की, तो वहाँ स्नैक्स के लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द है फरसाण। ये सिर्फ एक स्नैक का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर तरह तरह की नमकीन चीजें आ जाती हैं। और हाँ, इस फरसाण की दुनिया भी बहुत बड़ी है। एक तरफ आपको मिलेगा भाप में पका हुआ एकदम नरम और स्पंजी ठोकला, तो दूसरी तरफ मिलेगी बेसन और दही से बनी पतली पतली रोल्ड खांडवी, और फाफड़ा तो है ही। अच्छा, अब पश्चिम से चलते हैं पूरब की ओर। यहाँ का एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड है झालमुरी। ये मुरमुरे, मूंगफली, सरसों के तेल और कुछ मसालों से बनता है। खाने में हल्का पर स्वाद में एकदम जबरदस्त। तो अब तक हमने उत्तर, पूरब और पश्चिम का सफर कर लिया। हमारी आखिरी मंजिल है दक्षिण भारत। एक ऐसी जगह जहाँ के स्नैक्स में चावल और दाल का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। और दक्षिण का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? इडली। जी हाँ, वो नरम फूली हुई भाप में पकी हुई चावल की केक। ये नाश्ते में भी चलती है और स्नैक में भी। हल्की फुल्की, हेल्दी और बहुत ही पॉपुलर। और मज़े की बात यह है कि जिस घोल से इडली बनती है, लगभग उसी से डोसा भी बनता है, बस बनाने का तरीका अलग है। डोसा एकदम पतला कुरकुरा पैनकेक जैसा होता है। इसे सादा भी खा सकते हैं या फिर अंदर मसालेदार आलू भरवा कर भी। अगर कुछ क्रंची खाने का मन हो तो दक्षिण में मुरक्कू भी है। ये चावल और उड़द दाल के आटे से बनता है, एकदम घुमावदार शेप का कुरकुरा स्नैक। त्योहारों पर तो ये खास तौर से बनता है। तो हमने देख लिया कि भारत के हर कोने में स्नैक्स का स्वाद और अंदाज कितना अलग है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये स्नैक्स सिर्फ अपनी अपनी जगह तक ही सिमट कर रह गए हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में इन स्नैक्स ने अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर लिया है। अब ये सिर्फ किसी एक राज्य के नहीं, बल्कि पूरे देश के हो चुके हैं। सोचिए,
उत्तर का समोसा आज दक्षिण में भी उतना ही पसंद किया जाता है और पश्चिम का ढोकला पूरब में भी बड़े चाव से खाया जाता है। इडली डोसा तो अब पूरे भारत का नाश्ता बन चुका है। कह सकते हैं कि इन स्नैक्स ने स्वाद के धागे से पूरे देश को एक साथ पिरो दिया है। तो ये सफ़र हमें बताता है कि कैसे एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला स्नैक भी अपने अंदर पूरे भारत की संस्कृति और विविधता की कहानी समेटे हुए है। गली के नुक्कड़ से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो अंत में एक सवाल, अगर किसी एक स्नैक को चुनना हो जो पूरे भारत की पहचान बन सके तो वो कौन सा होगा? सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.